हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइज, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का एक टॉपिक नाइट्रो एरीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइज, इससे पहले हमने नाइट्रो एल्केन के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे नाइट्रो एरीन क्या होते हैं, कैसे इनका निर्माण किया जा सकता है और इनके द्वारा किस प्रकार की अभिक्रियाएं दी जाती हैं। तो गाइज, सबसे पहले देखिएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन करने पर एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक प्राप्त होते हैं। यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है नाइट्रोबेंजीन। गाइस देखना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोला था और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हम पता कैसे लगाएंगे, इसके लिए मैंने चैनल पर पहले से वीडियो बना के रखी हुई है कि एरोमेटिसिटी का कैसे पता करें, वो आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं। तो जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा उसमें से किसी एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि NO2 समूह द्वारा कर दिया जाए तो हम उसे नाइट्रो एरीन कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन था, मेटा नाइट्रोटोलुइन। जब बेंजीन के ऊपर ये नाइट्रो समूह ना हो और केवल CH3 जुड़ा हुआ होता है तो उसे टोलुइन कहते हैं। और इस टोलुइन की मेटा पोजीशन पे, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो इस मेटा पोजीशन पे यदि NO2 समूह जुड़ा है तो हम इसे कहेंगे मेटा नाइट्रोटोलुइन। नेक्स्ट एग्जांपल है 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर 3 NO2 समूह जुड़े हुए हैं तो इसका नाम होगा 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। गाइस, ये था इसका सिंपल इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे नाइट्रो एरीन बनाने की विधियां कि नाइट्रो एरीन का निर्माण कैसे हम कर सकते हैं। एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे नाइट्रीकरण से प्राप्त किए जा सकते हैं। हम सीधे नाइट्रीकरण से प्राप्त करेंगे और सीधा नाइट्रीकरण किसके प्रेजेंस में किया जाता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र H2SO4 के मिश्रण की प्रेजेंस में। गाइस देखना, ये हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पे हमने लिया है नाइट्रिक अम्ल HNO3 और ये हमारे पास है H2SO4। इन दोनों का मिश्रण हमारे पास होगा और उसका अभिक्रिया जब हम बेंजीन के साथ में करवाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन NO2 समूह द्वारा कर दिया जाता है। गाइस, अब हम देखेंगे कि कैसे इसका प्रतिस्थापन होता है और कैसे यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होगा। इसके लिए हम देखेंगे इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि में आप लोग देखना, HNO3 प्लस H2SO4 दोनों का मिश्रण लेना था। इसकी प्रेजेंस में हमें अभिक्रिया करवानी थी तो सबसे पहले इन दोनों के ही आयन्स बनाएंगे हम। H2SO4 है, H2SO4 के 2 आयन बन सकते हैं, एक बनेगा H प्लस और दूसरा बनेगा HSO4 माइनस। H प्लस और दूसरा होगा HSO4 माइनस। ये हमने यहाँ पे HSO4 माइनस लिख दिया। यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम दिखाएंगे ये HNO3 को इस टाइप से लिख सकते हैं, OH और नाइट्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं। जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए O पे जाएगा नेगेटिव चार्ज और N पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक तो बन गया NO2 प्लस, यहाँ पे ये NO2 प्लस बन गया। अब देखना गाइस, यहाँ पे जब H2SO4 के आयन्स बनाए थे तो ये H प्लस आया था और यहाँ से हमें OH माइनस आयन मिला है। H प्लस और OH माइनस आयन मिलकर यहाँ पे H2O का निर्माण कर लेते हैं। ये इसके सिंपल आयन्स बन गए। अब ये जो NO2 प्लस बना है ये बेंजीन पर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह अटैक करने वाला है। गाइस देखना, ये अटैक कैसे होगा? सबसे पहले बेंजीन में से पाई बॉन्ड हम टूटता हुआ दिखाएंगे। पाई बॉन्ड जब आप तोड़ेंगे तो एक कार्बन पे नेगेटिव और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। एरो की डायरेक्शन ये है तो इस वाले कार्बन पे नेगेटिव और इससे लास्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव रहेगा। NO2 प्लस था तो प्लस किसके साथ जुड़ेगा? जिस कार्बन पे हमने नेगेटिव दिखाया है। तो गाइस देखना, यहाँ पे इसके साथ में हमने NO2 ऐड करके दिखा दिया। अब आपको पता है कि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन पहले से है तो ये हाइड्रोजन हम इसके साथ में दिखा रहे हैं। गाइस अब देखिएगा आप, ये जो संरचना आपने बनाई है इस संरचना में बेंजीन एरोमेटिक नहीं है और यदि किसी सिस्टम की एरोमेटिसिटी ब्रेक होकर अभिक्रिया होती है तो वो अभिक्रिया स्थायी नहीं हो पाती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को वापस से एरोमेटिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि इस कार्बन पे तो पहले से पॉजिटिव था, यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है वो आप H प्लस की फॉर्म में बाहर निकाल दें और ये हाइड्रोजन जब H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा और इस कार्बन पे यदि नेगेटिव आया
तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव वापस से जुड़कर एक पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमने बना दिया है नाइट्रोबेंजीन और इसमें आप देख पाएंगे ये आपका सिस्टम एरोमेटिक बना है। तो गाइज इस प्रकार से आप सीधा नाइट्रीकरण करवाकर नाइट्रोएरिन का निर्माण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, कुछ सक्रिय यौगिक जैसे फिनोल का नाइट्रीकरण तनु HNO3 से किया जा सकता है। इस अभिक्रिया में NO2+ के स्थान पर NO+ इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करता है। तो गाइज आप देखेंगे यहाँ पे एक अणु हमने HNO2 का लिया है और 2 अणु हमने HNO3 के लिए हैं। HNO2 में देखना गाइज, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करवाएंगे और आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए इस ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन पे बचेगा पॉजिटिव चार्ज। मीन्स यहाँ से 2 आयन आपको मिलेंगे। पहला आयन होगा OH- आयन और दूसरा होगा आपके पास NO+ आयन। तो गाइज देखना, ये हमने NO+ आयन यहाँ पे दिखा दिया। नेक्स्ट आप यहाँ पे इसमें देखेंगे HNO3 में एक आयन आपको मिलेगा H+ और दूसरा आपको मिलेगा NO3-, क्योंकि आपके पास 2 HNO3 के अणु हैं तो 2 H+ मिलेंगे आपको और 2 ही आपको NO3- आयन मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 NO3- आयन दिखा दिया। गाइज अब देखना, यहाँ पे हमें OH- आयन मिला था, ये OH- आयन इस H+ के साथ में जुड़कर H2O बनाएगा। फिर यहाँ पे 2 H+ है तो दूसरा H+ जब जुड़ेगा तो ये H2O से H3O+ का निर्माण कर लेता है। ये तो सिंपल हमने आयंस बना के दिखाए हैं। अब हम देखेंगे कि फिनोल इसके साथ रिएक्ट कैसे करेगा। तो गाइज देखिएगा, यहाँ पे हमने फिनोल लिया है। फिनोल की अभिक्रिया NO+ के साथ में करवाएंगे। इस बार NO+ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का काम करेगा। जैसे NO2+ ने अभिक्रिया करी थी, सेम पैटर्न पे NO+ अभिक्रिया करेगा और इस OH के साथ में यहाँ पे NO बना लेता है। NO यहाँ पे जुड़ गया, सेम नेक्स्ट ऐसे ही आगे भी NO यहाँ पे जुड़ जाता है। ये तो हमने सिंपल आपको ये दिखाया था कि नाइट्रीकरण अकेला आपको करवाना हो, HNO3 आपके पास प्रेजेंट हो, H2SO4 उसके साथ में प्रेजेंट नहीं हो, तो अभिक्रिया किस टाइप से होगी। अब नेक्स्ट देखिएगा गाइस, बेंजीन वलय में जुड़ने वाले नाइट्रो समूहों की संख्या तथा सुगमता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है कि कैसे कैसे हम नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया करवाते टाइम या फिर नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करते टाइम बेंजीन वलय वहां पर रिएक्ट करने वाला है। तो सबसे पहला आपके पास है नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ का स्वभाव। जिस भी पदार्थ का आपको नाइट्रीकरण करवाना है उसका स्वभाव कैसा है ये हमें देखना है। गाइस देखिएगा, यदि नाइट्रीकृत होने वाले यौगिक की बेंजीन वलय पर सक्रियणकारी समूह जैसे OH NH2 उपस्थित हो तो नाइट्रीकरण सुगमता से हो जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये बेंजीन वलय को और ज़्यादा नेगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव होने की वजह से ये फास्टली NO2+ के साथ में जुड़कर नाइट्रीकरण कर लेता है। लेकिन कुछ असक्रियणकारी समूह भी होते हैं जो मेटा निर्देशित तो होते हैं लेकिन वो बेंजीन को विसक्रिय कर देते हैं, मतलब बेंजीन में नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं, जिसकी वजह से NO2+ के साथ में आसानी से अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। गाइज इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। पहला आपको सक्रियणकारी समूह का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे NH2 जुड़ा हुआ है बेंजीन पे। अब आपको करवाना है यहाँ पे नाइट्रीकरण। जब आप नाइट्रीकरण करवाएंगे तो ऑर्थो और पैरा दोनों प्रकार के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इसका कारण क्या है, कारण देखिएगा, ये हमने बेंजीन पे जुड़ा हुआ है NH2 समूह। तो NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर यहाँ पे अनुनाद में जा सकता है। अनुनाद में जब जाएगा तो आप लोग देखेंगे कि इसकी नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये रहेगी कि इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव और इसके साथ में जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन। तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस बेंजीन में नेगेटिव आया है और आपको पता है कि NO2+ मतलब नाइट्रो समूह पे पॉजिटिव चार्ज जब रहता है तब नाइट्रीकरण होता है। तो NO2+ इस माइनस के साथ फास्टली रिएक्ट करेगा, मतलब इस NH2 समूह ने क्या किया है, बेंजीन को अभिक्रिया करने के लिए सक्रिय किया है। इसकी वजह से अभिक्रिया फास्ट गति से हो सकती है। गाइस अब आपको नेक्स्ट वाला एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे आपको यहाँ पे बोला गया है साइनाइड समूह या फिर ये जो CHO समूह है, इनकी प्रेजेंस में बेंजीन जो है वो विसक्रिय हो जाती है। इसका मतलब समझिएगा,
CHO समूह यहाँ पे हो सकता है C डबल बॉन्ड OH। तो गाइज इस बार आप देखना यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है तो इस ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा और इस कार्बन पे बचेगा पॉजिटिव। अब कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव आया तो ये बॉन्ड इस बार इस डायरेक्शन में टूटेगा। इस डायरेक्शन में जब बॉन्ड टूटेगा तो आप लोग इसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे ये जब नेगेटिव यहाँ गया तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया और इस बेंजीन रिंग में बच गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखना गाइस, अब जब आप नेक्स्ट देखेंगे तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, और जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा तो ये मेटा पोजिशन थी और इस पे आया है नेगेटिव। अब यहाँ पे पहले से पॉजिटिव है तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रुक नहीं पाएगा, ये रिएक्ट करके यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, इसलिए ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा NO2 प्लस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है और इस समूह ने क्या किया है, बेंजीन को विसक्रिय कर दिया है। मतलब अब बेंजीन सक्रिय नहीं रहा है, NO2 प्लस के साथ में फास्टली अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। तो ये था इस लाइन का मीनिंग कि यदि कोई बेंजीन को सक्रिय करेगा तो नाइट्रीकरण फास्टली हो जाएगा, और यदि कोई ऐसा समूह हो जो नाइट्रीकरण करने में बाधा डाले या फिर बेंजीन को असक्रिय कर दे, उस टाइम नाइट्रीकरण पॉसिबल नहीं हो पाता है। गाइस नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कारक होता है अभिक्रिया का ताप। कम ताप पर मोनो नाइट्रो व्युत्पन्न और उच्च ताप पर डाई अथवा ट्राई नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। जब आप बेंजीन का नाइट्रीकरण 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर करवा रहे हैं तो एक बार नाइट्रीकरण होगा, मीन्स बेंजीन पर एक NO2 समूह ऐड हुआ है, और यदि आप यही अभिक्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर करवाते हैं तो यहाँ पे बेंजीन पे 2 NO2 समूह ऐड हो गए हैं। गाइस हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि NO2 समूह जो होता है वो मेटा निर्देशी समूह होता है, इसीलिए इस NO2 समूह के मेटा पोजिशन पे हमने दूसरा NO2 समूह ऐड किया है। तो अभिक्रिया का तापमान यदि कम रखेंगे तो नाइट्रीकरण भी कम होगा, और यदि अभिक्रिया का तापमान बढ़ा देते हैं तो नाइट्रीकरण की मात्रा भी बढ़ जाती है। ये थे नाइट्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। गाइस ये हमने देखा है कि नाइट्रोबेंजीन का निर्माण कैसे कर सकते हैं और उसका निर्माण होते टाइम कौन कौन से कारक उसे प्रभावित करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।